हेलो नमस्कार दोस्तों, माई ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो ट्रायंगल का जो पार्ट था उसके हमने 3 पार्ट देख लिए थे। जो उसका बेसिक था कंप्लीट वो हमने 3 पार्टों में कर लिया था। इसके अलावा आज का जो अपना जो पार्ट है ये वीडियो का, इसमें हम क्या देखेंगे, जितने भी ट्रायंगल के जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं रीट के एग्जाम्स में, वो देखेंगे। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा जो आपको पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं रीट के जितने भी हैं, वो आप चैनल पे जाके रीट की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जाके आप जो रीट की प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको रीट के टोटल वीडियो आपको एक जगह वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य है। देखो, मैंने सर्वांग समता के लिए आपको 4 नियम बताए थे। सबसे पहला था अपना भुजा नियम, जिसमें क्या था कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर थी। ठीक है, तो आपका देखो पहला ऑप्शन यही है कि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या आपका सही है। ठीक है, दूसरा था अपना भुजा कोण भुजा नियम। उसमें क्या था कि त्रिभुज की हमने कोई 2 भुजा ली थी, एक त्रिभुज की और एक उनके बीच का कोण, वो सेम दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं के और उनके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए था। तो ये देखो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, और दूसरे में देखो दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का जो कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर है। तो ये भी उनकी जो सर्वांग क्षमता के लिए सत्य चीज है। इसी प्रकार तीसरा क्या था अपना कोण भुजा कोण नियम। 2 कोण थे और एक उनके बीच की भुजा पहले त्रिभुज में, और सेम टू सेम जो संगत कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 कोण और उनके बीच की भुजा और 2 कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये भी तीसरा भी क्या है, सत्य कथन है। इसके अलावा हमने चौथा देखा था समकोण त्रिभुज वाला सर्वांग समता में। उसमें हमने क्या बोला था कि 2 समकोण त्रिभुज आपके सामने वो सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनमें 90 कोण, एक तो 90 डिग्री का कोण बराबर होता है, इसके अलावा कोई एक कोण और बराबर हो। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो इसने क्या बोला है कि तीनों कोण के बराबर हो। इसलिए क्या बोला है आपको, तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण। अब आपको अगर याद हो तो हमने समरूपता के नियम में हमने कहा था कि कोई 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो वो क्या होता है, अपना समरूप होता है। लेकिन मैंने सर्वांग समता में भी आपको एक चीज बताई थी, वो ये थी कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन हमने तीनों कोणों के बराबर की बात कहीं पे नहीं की थी। इसका मतलब यह सर्वांग समता के लिए क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी हो, हीरो सूत्र है। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सूत्र है ये है जो आपका विषमबाहु त्रिभुज के लिए मैंने बताया था, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो उसका सूत्र मैंने आपको बताया था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के ऊपर अंडर रूट जो था। तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये इसमें क्या था, आपका सही था। ठीक है, इसको हम कौन सा सूत्र बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीरो का सूत्र। इसको हम बोलते हैं हीरो का सूत्र। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो हम ये सूत्र काम में लेते हैं। तो ये आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले इसका जो बेसिक तीनों पार्ट हमने डाले हैं वो जरूर देख लेना आप। फिर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपका, दिए गए त्रिभुज। अब ये जो ऊपर वाला जो दोनों क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए, दोनों जो रीट के 2011 के लेवल सेकंड में आए हुए हैं, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये रीट के लेवल 2015 वाले में भी लेवल प्रथम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। ये देखिए फिर नीचे वाला क्वेश्चन, ये आपका 2015 लेवल प्रथम का ये क्वेश्चन है। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ओबी, ये देखो ओबी रही, ये रही ओसी। ये जो है ये कोण बी और कोण सी के क्या है, समद्विभाजक है। मतलब ओबी और ओसी जो है वो आपका कोण बी और कोण सी के क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, और ये समद्विभाजक और दोनों जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को मिलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा इसने, इसमें आपको जो कोण ए है वो तो गिवन है, कोण ए आपको 40 डिग्री दिया हुआ इसमें, और आपको पूछा है कोण बी ओ सी का मान। तो देखिए क्या कहना सर, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम आपको दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ये कोण आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, और यहां से इस प्रकार से जो दोनों आपके समद्विभाजक है वो आपको गिवन है, और आपको यहां पे जो कोण बन रहा है वो आपको पूछा है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं,
मैंने आपको बताया था कि कोई एक कोण आपको गिवन और जो बाकी के दो कोण उनके समद्विभाजन आपको दिए हुए। अब यहाँ पे अंतः समद्विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 90 प्लस कोण एक का आपको आधा कर देना है, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। और अगर ये बाह्य विभाजन होता तो मैंने आपको बताया था कि 90 माइनस करना है आपको कोण a बटा 2। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, अंतः विभाजन हो रहा है, अंतः समद्विभाजन हो रहा है दोनों का। तो अंतः के लिए हम क्या करते हैं, 90 में कोण a का आधा जोड़ते हैं। तो ये देखो 90 आपका कोण a कितना है 40, 40 का आधा कितना होगा 20, तो 90 और 20 कितने होंगे 110 डिग्री। तो कहने का मतलब आपका ये जो यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितना होगा आपका 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये 3 क्वेश्चन और है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरा बेसिक का पहले पता हो। ठीक है, मैं बाकी के क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए, मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन और लिख दिए यहाँ पे। इनमें ये जो क्वेश्चन आपके सामने ऊपर है, ये 2017 का जो लेवल फर्स्ट का पेपर था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे पहले जो आपने एक चीज नोट क्योंकि कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब लैंग्वेज बना के क्वेश्चन दे रहा है, ना कि वो आपके मतलब अर्थमेटिक क्वेश्चन कम दे रहा है ऐसे टॉपिक्स पर। लैंग्वेज बना के दे रहा है, तो आपको जितने भी डेफिनेशन है वो सारी याद होनी चाहिए, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, आएगा एकदम इजी। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग क्या होगा, ये मैंने आपको इससे पहला वाला जो पार्ट करा था उसमें भी बताया था कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा अगर आप लेते हो तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, उसका योग हमेशा बड़ा होता है, जबकि उन दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बताई थी कि योग तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है और अंतर जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। ले अपने को यहाँ पे क्या पूछा इसने, लंबाई का योग पूछा है, तो योग जो होगा हमेशा वो क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैंने लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं। ये देखो, त्रिभुज का अंतः केंद्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी वहां पे। एक तो बताया था केंद्रक, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपने तीनों माध्यिकाएं बना दी, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो केंद्रक होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो लंब केंद्र है आपका, उसके लिए आप क्या करते हो, जो शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पर आप लंब डालते हो, वो तीनों लंब जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो आपका लंब केंद्र था। तीसरा मैंने आपको बताया था अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या था, कोणों का समद्विभाजन करने पर वो तीनों जो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर मिलती है वो क्या था, आपका अंतः केंद्र था। और चौथा मैंने आपको बताया था परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या था आपका, जो भुजाओं का आप लंब समद्विभाजन करते हो, भुजाओं का लंब समद्विभाजन होता है और कोणों का समद्विभाजन, ये चीजें मैंने बताई थी। तो यहाँ पे आपको पूछा है इसने अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र किसे होता है, आप जब कोणों का समद्विभाजन करते हो उससे जो कोणों का समद्विभाजन करने से वो तीनों जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, वो क्या था, आपका अंतः केंद्र था। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज का, आपका क्वेश्चन है अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होगा, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र। देखिए इसका लंब केंद्र जो होगा वो होगा त्रिभुज के बाहर। अब कैसे होगा देखा वो मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने मान लो ये त्रिभुज बना दिया, अब इसने अधिकोण बना है तो आपने इस प्रकार से अधिकोण बना दिया। ठीक है, आपको डालना है लंब, लंब शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डालना है। अब देखिए आप जब यहां से आप लंब डालोगे ना तो वो लंब आप हमेशा ऐसा इस प्रकार से सीधा डालोगे आप, और इस भुजा को आप बाहर बढ़ाने पर वो इस पे मिलेगा, मतलब आपका लंब जो होगा वो यहाँ पे आएगा। फिर आप इस भुजा से जब लंब डालोगे इस पर, तो वो भी आपका कहां पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब है जो आपका लंब केंद्र बनेगा वो यहां पर बनेगा। अब ये जो लंब केंद्र है ये आप देखो त्रिभुज से बाहर बन रहा है, तो आप क्या बोल दोगे कि अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है त्रिभुज के बाहर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको बोले समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, आपको बोले कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां स्थित होगा, तो जैसे मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब यहां से तो ऑलरेडी देखो आपको पता है यहां पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहां से आपने 90 डिग्री लंब डाला यहां पे आएगा, यहां से आपने डाला यहां पे आएगा। तो दोनों ये यहां पर मिलेंगे, यहां कहां पर मिलेंगे, जिस बिंदु पर आपका समकोण बना हुआ है 90 डिग्री का कोण बना हुआ, तो वो कहां पे बना हुआ आपका, यहां पर। मतलब जो आपका समकोणीय शीर्ष है वहां पर उसका क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है समकोणीय शीर्ष वो आपका क्या हो जाएगा, सही।
और अगर बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की, तो उसमें जो लंब केंद्र है वो आपका त्रिभुज का अंदर ही स्थित होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखना। तो समकोण त्रिभुज में तो कहां होगा, जहां पर जिस शीर्ष पर आपका 90 डिग्री का कोण बना हुआ है उस शीर्ष पर बनेगा। अधिकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, और न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। इन तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो आप ये तीनों ही ध्यान में रखिए। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि अगर आपको अंतः समद्विभाजन देता, यहां पे देखो क्लियर कैसे होगा। एक त्रिभुज आपको गिवन है, ए है जो ये 50 डिग्री दे रखा है, ये आपका बीएफ, ये आपका सीएफ जो क्रमशः है कोण डीबीसी कोण, ये आपका डीबीसी और ये आपका ईसीबी। मतलब एक तो आपका ये वाला कोण जो यहाँ पे बन रहा है इसका समद्विभाजन तो बीएफ कर रहा है, एक जो ईसीबी मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसका समद्विभाजन आपका सीएफ कर रहा है। अब इसने कहा है कि बाह्य कोण समद्विभाजक, इसने एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला होगा ये चीज कि ये जो समद्विभाजक है ये बाहरी कोणों का हो रहा है। ये आपको क्लियर कैसे होगा, ये लैंग्वेज से होगा। अब इसने बोल दिया बाहरी कोणों का। अगर ऐसा नहीं बोलता है तो आप अंदरी जो आंतरिक कोण है, जो आपका अंतः कोण है, उनका आपको क्या करना होगा, समद्विभाजन करना होगा। तो वो तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था 90 प्लस a/2, इसमें बाहरी कोणों का हो रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं 90 माइनस कोण a/2। ठीक है, 90 माइनस कोण a/2। अब ये तो 90 हो गया, एक कितना है आपका, ए है आपका 50 डिग्री। तो 50 में आप 2 का भाग दोगे 25 हो जाएगा, आधा 25 आप माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 65 डिग्री। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो कोण बनेगा आपका वो बनेगा 65 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो मैंने सारा ना आपको बेसिक करवाया इसका पहले, तो आप बेसिक जरूर देख लेना एक बार इसका। फिर ये क्वेश्चन देखिए आप, ये एक्चुअल में क्या है कि आपका एक त्रिभुज है, यह आपका एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसने बोला कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है ये यहां पर जो कोण है बी ए सी, मतलब ए पर जो कोण बन रहा है उसका समद्विभाजक है। ये लो जी समद्विभाजक बना दिया मैंने। इसने बोला है कि कोण बी ए सी, जैसे आपको इसने ये बोला कि कोण बी ए सी, देखो इसका मतलब क्या है। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि कोण कौन से बिंदु पर है, इसका मतलब है कि जो बीच में होता है ना आपको उस पर कोण बनाना है ना। इसका मतलब कोण इसमें एक की बात कर रहा है, इसमें कोण एक की बात करता है, तो एक पर आपने समद्विभाजक बनाया एडी बना दिया। अब इसने देखो क्या बोला है कि एबी अनुपात एसी। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी जो आपकी एक प्रमेय थी कोण समद्विभाजक वाली, वो आपको याद आनी चाहिए। जो अपना ट्रायंगल का पार्ट 2 था, सेकंड पार्ट था ना, उसमें मैंने आपको थ्योरम्स करवाई थी, उसमें ही ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी, वहां पर हमने जो थेलस प्रमेय भी करी थी, पाइथागोरस प्रमेय करी थी, और जो दूसरा नंबर की थी अपनी कोण समद्विभाजक वाली, मैंने उसमें यह बताया था कि जब किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को मिलता है तो वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में काटता है जिस अनुपात में आपकी ये दो भुजाएं हो। अर्थात मैंने आपको ये बताया था कि जिस अनुपात में आपकी जो ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में ये दोनों होती हैं। मतलब ये भी किसके बराबर होगा फिर, बीडी बट्टा डीसी की। समझ गए चीज। मैंने ये बताया था कि कोण का समद्विभाजन करने पर वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में आपकी ये दोनों भुजाएं हो। अब ये दोनों अनुपात आपको देखो दे रखा है, ए बी अनुपात ऐसे आपको कितना दे रखा है 5:7। कहने का मतलब ये अनुपात आपको 5:7 गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपको बीडी जो है ये रहा आपका बीडी, ये आपको दे रखा 25, और आपको ये सीडी जो है सीडी ये रहा आपका सीडी, ये आपको पूछा इसमें। ठीक है, ये आपको पूछा है, ये आप अक्ष मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इस अक्ष का मान चाहिए। तो देखो 5 का भाग आपने 25 में दिया 5 बार, और अक्ष को 1 से गुणा किया अक्ष आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो सीडी होगी वो कितनी सेंटीमीटर होगी, 35 सेंटीमीटर। अब इसमें इकाई दिया है तो आप इसमें क्या बोल दोगे 35 इकाई। अब बस इस चीज का ध्यान रखना, देखो इसमें कोई सेंटीमीटर नहीं दिया तो आप सेंटीमीटर नहीं बोलोगे इसको, इसमें इकाई दिया है तो इसको आप इकाई बोलोगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 35 इकाई जो है उस सीडी का मान होगा। आगे चीज में तो आपको देखो हर चीज के लिए बेसिक कंप्लीट आना जरूरी है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं ऐसे ही जो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मैंने यहां पे पहला क्वेश्चन आपके पास में लिख दिया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 9, 40 और 41 हैं तो उसके अंतःवर्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। देखिए मैंने अंतःवर्त की त्रिज्या के बारे में आप तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात की थी, एक मैंने समबाहु त्रिभुज की बात की थी,
इसके अलावा एक जनरल त्रिभुज है कोई सा भी, उसके लिए हमने बात की थी। तो पहले तो आप यहाँ पे ये पता करने की कोशिश कीजिए इन भुजाओं से कि ये त्रिभुज है कौन सा। इसका तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने तरीका ये बताया था कि आप दो छोटी भुजाएं हैं उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो और जो बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर करके आप बराबर करो। अगर ये बड़ी आती है तो न्यून कोण, ये बड़ी आती है तो अधिक कोण, अगर दोनों बराबर आते हैं तो समकोण बताया था आपको ना। तो देखो छोटी भुजा 9 ले लिया, एक तो 9 का स्क्वायर और एक है 40 का स्क्वायर, और बड़ी भुजा कौन सी 41 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का हो जाता है 1600 और 41 का होता है 1681। अब देखो यहाँ पे जोड़ोगे तो भी 1681 आते हैं और इधर भी आपके पास में क्या है 1681। तो कहने का मतलब है ये दोनों बराबर हो गए। बराबर होते ही हम क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा है आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे पता कर लीजिए कि कौन सा त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो मैंने आपको उसकी अंत त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या बताया था, देखो अब समकोण त्रिभुज किस प्रकार का बन गया आपका कि उसमें एक भुजा आपकी 9 है, एक है 40 और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। मैंने आपको एक तरीका यह बताया था कि आप लंब और आधार को जोड़ो, उसमें से आप कर्ण को माइनस करो और बट्टा में 2 का भाग लगा दो, ये मैंने बताया था आपका। तो आप 40 और 9 को जोड़ो, ये 49 हो जाएंगे। 49 में से कर्ण को माइनस करो 41 को, तो 8 बचेंगे और 8 में आप दोगे 2 का भाग, तो 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका आंसर। 8 का आधा, 8 में 2 का भाग जाए में 4 बार गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में जो अंतःवर्त बनेगा उसकी अंतः त्रिज्या की लंबाई जो होगी वो आपकी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसको भी बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण बी पर आपका क्या समकोण गिवन है। यह आपका त्रिभुज है, नाम दे दिया मैंने ए बी सी, मतलब यहां पे जो कोण बी है इस पे 90 डिग्री है। इसके अलावा इसने ये बोला कि बीडी जो है वो एसी पे लंब है, तो आपने यहां से आपने क्या किया लंब डाल दिया इस पे एसी पे। ठीक है, ये आपका लंब हो गया। फिर देखिए क्या बोला कि एडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो इतनी थी आपकी ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, और जो सीडी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो आपकी इतनी थी ये 2 सेंटीमीटर है। और तो बीडी की लंबाई क्या होगी, ये आपकी जो बीडी है जो आपने लंब डाला है इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था, तरीका बताया था मैंने आपको। तरीका कब काम में लेना है कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हो और जो समकोणीय शीर्ष है उसे सामने की भुजा पर आप लंब डालते हो तभी एक तरीका काम आता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा डीसी, ये मैंने एक सूत्र बताया था आपको छोटा सा। तो यहाँ पे देखो एडी का मान तो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इसका मान आपको 2 दे रखा है, लेकिन आपको बीडी का मान चाहिए ना, तो स्क्वायर को हटाओगे आप, तो स्क्वायर को इधर से हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो 4 दूनी 8 का रूट, तो आंसर क्या जाएगा इसका √8। अब इसमें देखो √8 कहीं पे नहीं दिया आपको, तो आपका 8 का रूट निकालना होगा, और 8 का जो रूट होता है वो होता है आपका 2√2। देखो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको। रूट आपको क्या करना है, अब 8 दिया ना तो 8 का पहले आप कर लो अब बाजे गुणनखंड, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, फिर अगेन 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 2 में 1 बार, लास्ट में आपको 1 लेकर आना है। और भाग हमेशा भाज्य संख्या का ही देते चलना है, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का, इस प्रकार से। तो अब इसमें आप 2 के जोड़े बनाओ, एक तो आपने 2 का जोड़ा बना दिया, एक कंप्लीट जोड़ा बनता है ना वो संख्या तो एजीटीज ले लेनी है, और जो संख्या बच गई सिंगल संख्या उसके आपको क्या लगा देना है रूट लगा देना है। तो ये तो देखो 2 का तो एक जोड़ा बन गया, तो पूरी तो एक 2 संख्या जाएगी और एक आपकी √2, तो 2√2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये देखो यहां पे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ABC आपको एक त्रिभुज गिवन है, और ये भुजा भी आपको 10 दे रखी है, ये भुजा भी आपको 10 दे रखी है, और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है। AD आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, AD मतलब इसको मिलाना है आपको, यह आपको दीवाना 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है आपको BC की लंबाई, ये रही आपकी पूरी BC। अब आपको देखो यहाँ पे एक चीज याद आनी चाहिए,
ये मध्य बिंदु पर मिल रही है, दैट मीन्स ये क्या है, इसकी माध्यिका है। और ये आपको दो भुजाएं दे रखी है और एक आधार दे रखा है। इसके लिए मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी, थ्योरम नंबर 2, अपोलोनियस थ्योरम आपको बताई थी। तो ये आपको याद आनी चाहिए, दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जैसे मैंने मध्य बिंदु बोला, मतलब माध्यिका की बात हो रही है, माध्यिका से रिलेटेड, दो भुजाओं से रिलेटेड। और अगर एक नीचे वाली भुजा का मान आपको पूछ सकता है तो ऐसे कौन सी माध्यिका थी, तो आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा था कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग उनके बीच के सिर से सामने की भुजा पर बनाई गई माध्यिका का वर्ग और उस भुजा का आधा का वर्ग और उसके दो गुने के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या था कि आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये तो वो दो भुजा हो गई आपकी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि ये जो है ये बराबर होता है आपके माध्यिका के स्क्वायर के प्लस से, प्लस में आपकी जो नीचे जो भुजा है उसके आधे का वर्ग। देखो नीचे पूरी भुजा आपकी BC है, आपने आधा किया BD हो गया। आधा क्यों किया, क्योंकि आधा BD क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है इसका मध्य बिंदु, तो ये भी आधा आधा दोनों क्या है, बराबर है आपके, है ना। फिर इन दोनों को जोड़ के आपको इसका क्या करना था, 2 गुना करना था। ये हमने पार्ट 2 में जो थ्योरम वाला पार्ट था उसमें करवाया था मैंने, तो आप वहां से देख लेना। आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ना। अब देखो, अब सारे वैल्यूज आपको दिए, लेकिन आप क्वेश्चन में देखो तो क्या आपको पूछेगा BC की लंबाई। मैंने आपको वहां पर भी ऐसे ही बताया था कि आपको BD या AD की ना पूछ के BC की पूछ रहे तो कैसे करोगे। तो पहले आपको इस BD की लंबाई निकालनी पड़ेगी, फिर इसका हम 2 गुना कर देंगे तो ये पूरी क्या जाएगी, BC आ जाएगी। तो आपको इस BD की लंबाई यहाँ पे निकालनी है। अब देखो AB आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, प्लस में AC आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 2 गुना AD आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, प्लस BD आपको ज्ञात करना है, तो ये हो गया BD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इसको, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, ये 10 का स्क्वायर 100, तो 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200। ये जो 2 है, चलो एक बार तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और प्लस में हो गया BD का स्क्वायर। आगे थी चीज में। अब ये देखो, ये 2 इधर आ जाएगा भाग में 200 के, तो 200 के भाग में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100, और इधर आपके पास में रह जाएगा 64 प्लस BD का स्क्वायर। अब ये 64 जो है ये इधर आएगा, 100 में से घट जाएगा और इधर बच जाएगा आपके पास में BD का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है आपके पास में BD का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 36। 100 में से आपने 64 घटाया तो कितना आ जाएगा, 36। तो BD का मान आ जाएगा आपके पास में प्लस माइनस 6। भाई स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस में संख्या आती है, लेकिन हमको यहाँ पे एक दूरी लेनी है, BD की लंबाई लेनी है, तो लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है ना। तो आपको यहाँ पे जो मान लेना है वो लेना है 6। तो ये मान हो गया आपका 6, इतना था BD का मान आपने निकाला है, लेकिन आपको पूछा है BC का, तो ये इधर वाला भी 6 हो जाएगा, तो पूरा 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको जो बेसिक जो मैंने बताया है वो आपको पहले आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। और हमको क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सी थ्योरम जो है वो काम में लेनी है अपने को। देखो इसमें क्या बोला है, आपको कोई एक त्रिभुज दिया है, आपको पता नहीं कि वो त्रिभुज कौन सा है, आपको ये नहीं पता कि वो त्रिभुज कौन सा है, आपको उसकी लंबाइयां दे रखी है XY Z। ठीक है, और आपको एक चीज इसमें यह दे रखी है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है आपका XY प्लस YZ प्लस ZX। ये चीज आपको दे रखी है, और फिर पूछा है आपको कि ये त्रिभुज कौन सा है, मतलब कौन से त्रिभुज में ये कंडीशन जो है ये सत्य हो सकती है। इसमें आपको दे रखा है न्यून कोण, अधिकोण, समकोण और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये कंडीशन आपकी तभी पॉसिबल होती है जब आपकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जब आपकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, ये कंडीशन आपकी तभी एप्लीकेबल होती है। तीनों भुजाएं बराबर होने का मतलब वो कौन सा त्रिभुज आपका, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें समबाहु का कहीं पे नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। इस जो ये त्रिभुज होगा आपका वो कौन सा होगा, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, फिर देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है और आपको पूछ ले कि ये कौन से त्रिभुज में होगा, तो ये और केवल समबाहु त्रिभुज में ये जो कंडीशन है वो बनती है।
तो आपका जो ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज वाला वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में बीडी, ये आपका बीडी है, बीडी जो है वो लंब है इसी पर, मतलब ये बीडी इस पर क्या है, लंब है। लंब होने का मतलब है कि यहां पर जो ये कोण बनते हैं ना, ये 90 डिग्री के बनते हैं। लंब होने का मतलब ये है ना। फिर आपको एक कोण दिया हुआ है इसमें CAE, मतलब ये वाला कोण 50 दिया हुआ है, और एक आपका CBD, मतलब ये इधर वाला कोण आपको 40 दिया हुआ है। तो आपको ये वाला कोण पूछा है इसमें AEB, मतलब ये यहां वाला कोण आपको पूछा है। देखो यहां ये एक त्रिभुज में बना हुआ कोण है, आप देख सकते हो एक त्रिभुज है इसमें BOE, इसमें त्रिभुज में बना हुआ कोण है। तो अगर आपको यहां वाला कोण मिल जाए, अगर आपको ये वाला कोण मिल जाए, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण, एक कोण तो ये मिल गया आपको ऑलरेडी गिवन है, ये और मिल जाए तो दो कोण मिल जाएंगे आपको। दो कोण मिल गए तो तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, तो इन दोनों कोणों को 180 में से घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा। अब अपना टारगेट है कि अपन इस कोण को यहां से निकालें। एक तरीका तो ये है, एक तरीका होता है कि आप ये निकाल लो डायरेक्ट, यहां वाला कोण यहां वाला निकाल लो, और यहां वाला निकाल के क्या होगा कि आपका ये जो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों कोण आपके आ जाएंगे। तो उसको इधर जो कोण बनता है आपका, उसको 180 में से माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ वाला कोण आ जाएगा। एक तरीका ये है आपका, है ना। तो चलो मैं ऊपर वाला तरीका आपको बताता हूं। अब देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें त्रिभुज AOD, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है AOD, देखना ध्यान से, AOD मतलब ये वाला त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ना। इसमें देखो आपको यहां वाला कोण 90 दे रखा है, ये वाला आपको 50 दे रखा है। दो कोण 90 और 50 दे दिया आपको, तो तीसरा कितना होगा, 90 और 50 को जोड़ा 140, 140 को 180 में से घटा दूंगा मैं तो कोण आ जाएगा 40 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये वाला कोण जो वो आ जाएगा मेरे पास में 40 डिग्री, क्योंकि मेरे को ये पता है कि तीनों का योग 180 होना चाहिए त्रिभुज में। ठीक है जी। अब एक चीज देखना आप, ये दोनों रेखा एक दूसरे को देखो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। ये इधर वाला कोण 40 है, तो ये कितना होगा। मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोण जब मैंने पढ़ाया था आपको, इस प्रकार से दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और ये जो आपस में इस प्रकार के आमने सामने जो कोण होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। तो ये जो 40 था, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, कारण क्या है इसका, इसका कारण है ये जो कोण, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। अब देखना, मैंने ये कहा था कि आपको ये कोण मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब देखो अगेन, इस त्रिभुज में BEO त्रिभुज में दो कोण मिल गए, एक 40 का दूसरा भी 40 का, दोनों का योग कितना हो गया 80 डिग्री। आपको चाहिए तीसरा कोण यहां वाला, तो 80 तो हो गए, दो टोटल होना चाहिए 180। तो इसका मतलब जो यहां पर जो आपका कोण बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 100 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए इस चीज को। तो यहां पे जो आपका कोण बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 100 डिग्री का। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूं आपके सामने। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखिए आप। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज, सॉरी आकृति नहीं बनाई, बना देते हैं यहाँ पे। आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। कोण B जो है ये 90 डिग्री है, मतलब B पर आपका 90 डिग्री का कोण है। CE और AD माध्यिकाएं हैं, तो आपने ये तो बना दिया CE, और ये आपने बना दिया AD। ठीक है, ये आपने बना दिया। ठीक है, इन दोनों की माप आपको दे रखी है। AD माध्यिका जो रूट 72 है, CE जो माध्यिका वो रूट 52 है। तो AC की लंबाई, जो करण है उसकी लंबाई आपको पूछिए। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं। इनमें जो दोनों माध्यिकाएं हैं, इसकी जो दोनों माध्यिकाएं हैं, पहले आप उनका स्क्वायर करो। उनका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों का, और उनको जोड़ देना है। उनका स्क्वायर करके जोड़ देना, और उसको गुणा करना है 4, उसको गुणा करना है आपको 4 से। बराबर में आपको लिखना है 5 गुणा जो आपका करण है उसका स्क्वायर, बराबर में आपको क्या रखना है, जो करण है उसका स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो माध्यिकाएं दियो तो वो करण भी निकलवा सकता है, या फिर एक माध्यिका और एक करण देके आपको दूसरी माध्यिका निकलवा सकता है। ठीक है, देखिए फिर कैसे करेंगे। अब देखो AD का मान आपको रूट 72 दे रखा है इसमें, तो 4 गुणा रूट 72 और ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया। C का मान आपको रूट 52 दे रखा है, स्क्वायर लगा दिया, बराबर में हो जाएगा 5 गुणा AC स्क्वायर।
ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 5 गुणा AC का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे लिखता हूं इसको मैं, रूट 72 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास में 72 प्लस में आ जाएगा आपके पास में 52 और इधर आपका है 5AC स्क्वायर। देखिए इसका जो आपको आंसर पूछा वो लगभग में पूछा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका आपको लगभग आंसर बताना है। तो देखो मैंने जब इन दोनों को जोड़ा तो हो गए मेरे पास में 144। भाई 72 और 52 को आप जोड़ोगे तो 144 हो जाएंगे, आप सॉरी 124 हो जाएंगे। 124 को आपको गुणा करना है 4 से, तो 4 4 16 बार चौक 48 और 1 496 आ जाएंगे। ठीक है, बार चौक 48 4 4 16 496 आ जाएंगे। बराबर में है आपका 5 गुणा AC का स्क्वायर। अब आपको चाहिए मान AC का, तो 496 में आप भाग दे देते हो 5 का, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में। अब ये देखो 496 है, इसको लगभग आप 500 मान के चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि आपको जो आंसर चाहिए वो लगभग में चाहिए। तो आपने जैसे मान लिया इसका 500 मान लिया 496 को, ठीक है, पॉइंटों में डिफरेंस आएगा। 500 मान लिया हमने, 500 में 5 का भाग आपने दिया तो वो आ जाएगा 100। ठीक है, 500 में आपने 5 का भाग दिया तो आ जाएगा 100। अब AC का स्क्वायर बराबर है 100, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए AC की, ना कि स्क्वायर की चाहिए। तो स्क्वायर जब आप हटाओगे तो रूट हट जाएगा, तो 100 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा रूट। 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर। 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो 9.96 से 7 इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, तो लगभग कितना होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है चीज आगे समझ में। तो आपको क्या करना है, ये जो इसका गुणधर्म है समकोण त्रिभुज में अगर 2 माध्यिका आपको गिवन है तो आपको ये जो गुणधर्म है ये याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन गिवन आपको कि त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं, त्रिभुज ABC में आपको 3 माध्यिकाएं गिवन है, AD BE और CF। ठीक है, AD BE और CF आपको गिवन है और केंद्र जो है वो O है। तो चतुर्भुज BFOD, अब देखिए आपको BFOD कहां पे दिख रहा है, ये रहा BFOD। तो ये एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, इसमें ये जो है इस चतुर्भुज की बात कर रहा है। ठीक है, ये लो जी ये चतुर्भुज मैंने हाईलाइट कर दिया चतुर्भुज। तो चतुर्भुज BFOD के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कितना अनुपात होगा। देखो एकदम सीधा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो कैसे करोगे। ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है, कितने त्रिभुज है इस चतुर्भुज में, 2 त्रिभुज है। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो आपको क्या चाहिए, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल चाहिए साथ में। तो कहने का मतलब है कि 2 गुणा 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ रही है चीज समझ में, 2 गुणा 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से वाले का, कोई भी छोटे वाला कोई भी ले लो, अगर ये इक्वल होते हैं तो, है ना। इसको अपन इस प्रकार से ही करेंगे। फिर देखना क्षेत्रफल का आपको पूछा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात, ये पूरा ABC मतलब इसका इस पूरे से अनुपात आपको पूछा है। पूरे में कितने कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरे में आपके हैं 6 गुणा 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आपको निकालना है अनुपात। तो अनुपात देखो कैसे निकालोगे, सॉरी आपको अनुपात ही पूछा है, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बन गया अनुपात 2:6। इसको और छोटा करोगे आप, 2 एकम 2 2 3 6, तो आपका जो अनुपात बन जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:3 का। ठीक है, 1:3 का अनुपात आपका हो जाएगा इसमें। फिर देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपके बस डायरेक्ट लैंग्वेज थोड़ी क्लियर होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। जो बेसिक है अगर वो क्लियर होगा, फंडामेंटल आपके क्लियर है तो इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होंगे आपसे, ना। देखिए फिर त्रिभुज ABC में ये लो जी त्रिभुज ABC, इसने कहा कि एक भुजा है आपकी DE, ये भुजा DE है जो BC के क्या है, समांतर है। AD जो है वो 36 है, मतलब आपको ये AD जो 36 दे रखी है। AB ये पूरी AB जो आपको 100 दे रखी है। अब देखो भाई 100 में 36 तो ये दे दी, तो ये कितनी होगी नीचे वाली, ये हो जाएगी 64। 64 कैसे होगी समझ में आएगी ना, ये इतनी थी 36 दी है और पूरी 100 दी है, तो 100 में 36 तो ये भी हो गई ना, तो ये पूरी कितनी इतनी थी, कितनी हो जाएगी आपकी 64।
फिर ए ही आपको ये ए ही है आपकी, ये आपको दे रही है 45 और पूछा आपको इसी का मान, मतलब जो यहाँ पे आपकी वैल्यू है ये आपको पूछिए। अब देखो मैंने आपको थेलस प्रमेय बताई थी, जो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम होती है आपकी, बीपीटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींची जाती है, समांतर रेखा खींची जाती है, तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान समान अनुपात में विभाजित करती है। तो शेष भुजा कौन सी रहेगी, एबी और एसी, तो इनको अनुपात बनाया आपने, तो एडी बट्टा डीबी बराबर में ए बट्टा इसी। भाई इधर आपका क्या अनुपात बन गया, एडी बट्टा डीबी, इधर बन गया ए बट्टा इसी, और आपका इसी का ही मान चाहिए आपको। अब देखिए जो मान चाहिए वो आप अक्स मान लिया हमने, बाकी तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। क्या है गिवन, या आपको 36 गिवन है, या आपको 64 गिवन है, या आपको 45 दी हुई है, और या आपने एक्स मान ली। हो गया, चलो सोल्व करो इसको। देखो 9 चौक 36 होता है, 9 पंजो 45 होता है, 4 का भाग 64 में जाता है 16 बार, तो x बराबर x 1 से गुणा होगा x आ जाएगा 16, जो 5 से गुणा होगा तो 16 पंजो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है आपकी जो इसी है वो आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में वो आपको पूरी एसी भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में पूरी आपको एसी भी पूछ सकता है। तो एसी कैसे निकालेंगे, पहले आपको इसी निकाल लिए, इसी आपने निकाली कितनी 80 सेंटीमीटर, तो 80 तो ये आ गई, 45 ये जोड़ दोगे तो पूरी क्या हो जाएगी, एसी आ जाएगी आपके पास में। तो 80 और 45 कितनी हो जाएगी 125 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे इसने पूरी 100 दी थी ना, वैसे आपको यहाँ पे पूरी एसी भी पूछ सकता है। ठीक है ये चीज। अब देखो मेन चीज ये है कि हर जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो काम में आ रही है, कोई ना कोई गुणधर्म आपके पास में काम में आ रहा है। तो बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ना 80 वाला ये सही हो जाएगा ना। फिर ये क्वेश्चन देखिए, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज आपका है PQR है, एक त्रिभुज आपका एबीसी है। अब देखो PQR में आपको 7 सेंटीमीटर ये दे रखी है और इसमें एबी जो 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूछा क्या है आपको PQR का क्षेत्रफल। दोनों समरूप जरूर दिए होंगे आपको, ये देखिए है ना। मैंने आपको समरूप वाली में एक चीज बताई थी कि आप लिखो जैसे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। मैंने यह बताया था कि ये जो दोनों क्षेत्रफल होंगे उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होंगे। तो देखो PQR की भुजा को PQ गिवन है, तो PQ का वर्ग, एबीसी के आपको भुजा AB गिवन है, तो AB का स्क्वायर, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, और आपको पूछा क्या इसने, जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है वो आपको इसने पूछा है। ठीक है ये चीज, तो देखना PQR का क्षेत्रफल तो आपको पूछा ही है, तो ये आपने चीज रख दिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको गिवन है 243 बराबर में। देखो अब देखो PQ का स्क्वायर, PQ कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, और AB कितना, सॉरी ये आपको कितना दे रखा है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और ये आपको 9 दे रखा है तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना आप 7 का स्क्वायर तो होता है 49, और ये हो गया 9 का स्क्वायर 81। यहां से देखना आपको पूछा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इधर तो है 49 बट्टा 81, ये जो 243 है इसके गुणा में चला जाएगा, क्योंकि इधर इसके नीचे भाग में था तो यहाँ पे इसके गुणा में चला गया। 81 का भाग इसमें आप दोगे 3 बार, 3 को आप जब इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी समरूपता वाले नियम में, कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और मैंने देखो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी है। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जितने मेरे अकॉर्डिंग जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते थे, आपने देखा एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए हैं, उनसे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।